तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म मैदान का दूसरा शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा एनर्जी से भरपूर ट्रेलर आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई कैसा है मैदान का ये दूसरा और फाइनल ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने मैदान के इस दूसरे और फाइनल ट्रेलर का रिएक्शन रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो आपके दिमाग में वही सवाल उठेगा जो कि मेरे दिमाग में भी उठ रहा है कि भाई हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। और भाई 140 करोड़ वाली इस कंट्री में आज तक हमें 11 ऐसे फुटबॉलर क्यों नहीं मिल पाए जो कि भैया हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जाकर कर सके। आज भी हमारा देश फुटबॉल के मामले में इतना पिछड़ा क्यों है, जबकि भैया फुटबॉल वर्ल्ड के सबसे सस्ते खेलों में से एक है जिसे खेलने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलते हो तो आपको प्रसिद्धि उस लेवल की मिलेगी जो कि भैया किसी दूसरे खेल के खिलाड़ियों को मिलती ही नहीं है। यानी कि भाई आप भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई हमारे देश में जो खेल खेला जाता है वो बहुत ही महंगा खेल है। उसको खेलने के लिए आपको 30 से 40 हजार, कम से कम हो सकता है भैया 1 से 1.5 लाख का किट भी खरीदना पड़ता है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की, जिसकी प्रसिद्धि फुटबॉल के सामने कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यानी कि अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूँ कि भैया फुटबॉल का एक सुपरस्टार भैया क्रिकेट खेलने वाले बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच में आकर खड़ा हो जाए ना, तो भाई कैमरे जो है ना क्रिकेट के खिलाड़ियों को छोड़कर उस फुटबॉल खिलाड़ी के चेहरे पर आकर टिक जाएगी। ये बात कहना बिल्कुल गलत ही होगा। यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड के ऐसे खेलों में से एक है जिसको पूरा विश्व दिलो जान से प्यार करता है, और उस खेल से आज भी हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों आज तक हमारे देश को भैया ऐसे 11 फुटबॉलर नहीं मिल पाए जो कि भैया हमारे देश का नाम इस खेल में भी ऊंचा कर सके? तो भाई यही सोच लेकर चले थे S.A. रहीम, जिनकी जीवनी को इस फिल्म में जीते नजर आ रहे हैं अजय देवगन। यानी कि जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो उसमें आपको शुरू में ही ये बात देखने को मिलेगी कि भाई अजय देवगन की पत्नी खुद उनसे ये बात कह रही है कि भाई पूरा देश ये बात कह रहा है कि हमारा देश फुटबॉल नहीं जीत सकता है, केवल तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसको इस बात पर यकीन है कि हमारा देश फुटबॉल खेल भी सकता है और जीत भी सकता है। तो भाई कहानी उस वक्त की है जब भैया हमारे देश में भी 11 अच्छे फुटबॉलर हुआ करते थे मेरे भाई। यानी कि एक वक्त ऐसा था फ्रीडम फाइट के टाइम में, कहा जाता है कि अंग्रेजों से बंगाल के कुछ फुटबॉलरों ने भैया अपने ग्राउंड को मुक्त कराया था। यानी कि भैया उस आज़ादी की लड़ाई में ये इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट था कि भैया बंगाल के 11 फुटबॉलरों ने भैया एक मैदान को पूरी तरह से मुक्त करा दिया था भैया अंग्रेजों से। इतनी बड़ी दीवानगी हुआ करती थी एक वक्त फुटबॉल को लेकर हमारे देश में, लेकिन पता नहीं वो दीवानगी कहाँ ख़त्म हो गई। एक वक्त हमारे इंडिया में भी एक ऐसी फुटबॉल टीम होती थी जिसका नाम हुआ करता था मोहन बगान, जिसको लेकर ये बात कही जाती थी कि भैया उस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जो कि भैया वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी थे। लेकिन हमारे देश में इस खेल को कभी इतनी प्रधानता मिली ही नहीं भैया। लोग बल्ला और बॉल और उसके बाद विकेट के पीछे इतने दीवाने हुए कि भाई फुटबॉल को लोगों ने एकदम से भुला दिया। तो कैसे S.A. रहीम अपने इस सोच को लोगों के बीच में रखते हुए ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त कि भाई हमारा देश भी अच्छा फुटबॉल खेल सकता है और अपने देश का नाम पूरे विश्व में चमका सकता है। तो भैया उस तैयारी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले थे, ये बात आप इस फिल्म के ट्रेलर में देखोगे कि भैया किस तरह से वो अलग अलग शहरों में जाकर फुटबॉल के लिए नए नए हीरे तलाश रहे थे और उसको तराश रहे थे
कि वो उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए फुटबॉल के मैदान में उतरे और अपने देश का परचम लहराए। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही शानदार है ये ट्रेलर, और इस फिल्म के इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि इस ट्रेलर को देखकर आप भी उस दौर में पहुंच जाओगे जब S.A. रहीम उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा देश जो है वो फुटबॉल में आगे बढ़ सकता है। अगर उनकी वो सोच सही साबित होती ना दोस्तों, तो आज की डेट में हमारे देश के पास भी एक बेहतरीन फुटबॉल टीम जरूर होती। देखते हैं आने वाले दिनों में कब हमारे देश से 11 अच्छे फुटबॉलर निकलते हैं, लेकिन उस दौर को लेकर ये बात कही जाती है कि उस वक्त भारत के पास भी एक अच्छी फुटबॉल टीम थी जिसको हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं खो दिया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।